एक्टर इरफान खान का निधन। कल कोकिलाबेन अस्पताल में वो भर्ती कराए गए थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। 54 साल के थे इरफान खान। कैंसर की बीमारी से लगातार वो लड़ रहे थे, पिछले 2.5 साल से इस बीमारी से लड़ रहे थे। लंदन में उनका ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद ठीक होकर के भारत आए थे। यहाँ पर उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग भी की, लेकिन कोलल इन्फेक्शन के बाद कल उन्हें फिर कोकिलाबेन हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर आईसीयू में भर्ती थे। लेकिन इस बार ये जो जंग है वो हार गए और इरफान खान अब हमारे बीच नहीं है। इरफान खान के निधन की खबर आई और हर तरफ शोक की लहर है। बॉलीवुड समेत पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। इरफान खान को न सिर्फ एक एक्टर के तौर पर देश याद करता है, बल्कि एक ऐसे शख्स के तौर पर भी याद करेगा जिसने बहुत ही सरलता से बॉलीवुड के स्टारडम को जिया और बहुत ही सरलता से न सिर्फ बॉलीवुड का नाम रोशन किया है, बल्कि देश का नाम जाकर विदेशों में भी रोशन किया। हॉलीवुड में अच्छी फिल्मों में एक्टिंग की उन्होंने, और इरफान खान को सिर्फ एक्टिंग की वजह से नहीं जाना जाता है। जो उनका व्यक्तित्व है, जो लोग भी उन्हें जानते हैं, करीब से जानते हैं, वो उन्हें उनके व्यक्तित्व के लिए याद रखते हैं। अभी तक जितने लोगों से हमारी बात हुई, सभी यही कहते हैं कि इरफान खान और पहले भी जो उनके बारे में जानकारियां मिलती रही हैं, वो दोस्त, हर किसी के दोस्त की तरह इरफान खान रहते थे। चाहे सेट पर कोई भी हो, हर किसी के साथ उनका जो बिहेवियर वो एक समान दोस्त वाला होता था। अपने फैंस को लेकर भी इरफान खान हमेशा सचेत रहते थे कि कहीं वो ऐसी कोई बात ना कह दें जिससे विवाद खड़ा हो जाए, किसी की आस्था को चोट पहुंचे या किसी के भरोसे को चोट पहुंचे। इन बातों का भी संयम उन्होंने हमेशा रखा एक एक्टर के साथ साथ होने की। तो पूरा बॉलीवुड इस वक्त सदमे में है। इरफान खान लगातार जूझ रहे थे, लगातार इस बीमारी को वो मात देने की कोशिश कर रहे थे और काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे। और सभी को उम्मीद थी कि इससे वो पार पा जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो जज्बा वो दिखा रहे हैं, वो जज्बा उन्हें जिंदगी की ओर खींच लाएगा। लेकिन दुखद खबर ये कि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया और इस वक्त पूरा बॉलीवुड सदमे में है। अनुपम खेर ने इरफान खान के निधन पर दुख जताया है। Shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. He was an amazing actor, that goes without saying, but he was a wonderful human being also, very straightforward, with a great sense of humor, compassionate. It's so frightening and awful to talk about him in past tense. It's I don't know. I feel that it's too soon. It's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is. We are already struggling with this pandemic, and we are trying to hold back our depression, our sadness. We are struggling, and then for this news to come is very, very sad. Very sad. My heart goes out to his wife and his child, and it will take us many, many years to register that he's not among us. It will take us many, many moments of some kind of. I just want to pray for his departed soul. I just feel it's sometimes the words are so insufficient to express shock and grief. And I will miss him, the world will miss him, and my Om Shanti, and may God rest his soul in peace. Irfan, this is not the way to deal with us. तो जो बात अनुपम खेर ने कही कि वाकई ये बहुत कम उम्र जब वो हमारे साथ नहीं है अब। इरफान खान सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक्टिंग के स्कूल से कम नहीं।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इरफान की तरह बनना चाहते हैं लेकिन शायद ही कभी बन पाए, क्योंकि एक एक्टर और एक स्टार होने के साथ ही एक बहुत अच्छे इंसान इरफान खान न सिर्फ बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों में उन्होंने काम किया, हर तरह की फिल्मों में काम किया, लीग से हटकर कई फिल्में बनाई और हर फिल्म में जो प्रतिभा उनकी देखने को मिली, हर फिल्म में जिस तरह से उन्होंने अदाकारी की, वो अपने आप में एक मिसाल होती थी। और इरफान खान के बारे में कहा यह जाता है कि कभी भी उन्होंने किसी दूसरे एक्टर से कॉम्पिटिशन नहीं रखा, ना तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की और ना ही बाहर के किसी एक्टर से, बल्कि उनका कॉम्पिटिशन उनसे खुद से होता था कि एक फिल्म में अगर कहीं कोई चूक हो गई है तो अगली फिल्म में उस चूक को किस तरह से दूर किया जाए। हालांकि जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो ये भी कहते हैं कि चूक इरफान खान से हो जाए वो भी एक्टिंग में ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि हर लहजे से और हर एंगल से वो किसी भी फिल्म पर अपनी पकड़ रखते थे, चाहे फिल्म छोटे बजट की हो या बड़े बजट की हो, अपने काम को ईमानदारी से करते थे और साथ ही जो लोग उनके साथ सेट पर मौजूद रहते थे उनके काम पर भी उनका ध्यान रहता था कि कहीं से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये शख्सियत इमरान खान की, और लगातार वो लड़ रहे थे और यही वजह है कि अब जब वो हमारे बीच नहीं है और ये खबर जैसे ही बाहर आई है उसके बाद हर कोई अपनी संवेदना जाहिर कर रहा है, शोक जाहिर कर रहा है। जिन लोगों ने इरफान खान के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि ये लड़ाका अब हमारे बीच नहीं है। जो टोंक से एक लड़का निकला था, बॉलीवुड आया था माया नगरी एक सपने को लेकर, और यहाँ बिना किसी पहचान के पहले तो जगह बनाई और जगह बनाने के बाद जो मुकाम हासिल किया इरफान खान ने, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है। 30 साल से ज्यादा का वक्त उन्होंने बॉलीवुड को दिया और ऐसे में बॉलीवुड भी इरफान खान की फिल्मों से चमका ही है, बॉलीवुड का नाम भी बढ़ा ही है। जैसे फिल्में हिंदी फिल्म जगत को, देश को इरफान खान ने दी, वो अपने आप में अलग है। 1988 में उन्होंने सलाम बॉम्बे से फिल्मों में शुरुआत की थी और आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार हम ट्वीट्स भी दिखा रहे हैं। नेता, अभिनेता, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो अपनी जो संवेदना है इस वक्त वो जाहिर कर रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इरफान खान की फिल्में ऐसी होती हैं कि उसे हर कोई देखता है। इरफान खान की फिल्में किसी खास वर्ग के लिए नहीं हुआ करती हैं, अमूमन उनकी फिल्मों का सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आम से लेकर खास हर किसी को खुद से जोड़ लेता है, और उस पर जो उनकी अदाकारी, चाहे कैरेक्टर विलेन का हो, हीरो का हो या कॉमेडियन का हो, हर कैरेक्टर में इरफान खान ढल जाया करते थे। और यही वजह है कि बॉलीवुड को जरूरत इमरान खान की थी, ना कि इमरान खान को बॉलीवुड की। इमरान खान बॉलीवुड से हॉलीवुड भी गए, लेकिन ये जो ट्रांजिशन रहा ये भी इतना सरल रहा कि कभी कोई सवाल नहीं उठा, कभी स्टारडम ऐसा इरफान ने कभी दिखाया नहीं, इरफान खान ने, कि वो हॉलीवुड फिल्मों में काम कर रहे हैं। बहुत ही सरल तरीके से हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच सामंजस्य बनाते हुए बेहतरीन फिल्मों में काम किया, पद्मश्री से सम्मानित हुए, साथ ही इरफान खान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन कैंसर से जूझते हुए पिछले 2.5 साल से लगातार कैंसर से जूझ रहे थे इरफान खान। लंदन में ऑपरेशन, सर्जरी होने के बावजूद वो जब लौटे तो पूरी एनर्जी के साथ लौटे। उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग की, इंग्लिश मीडियम। ये फिल्म रिलीज भी हुई, हालांकि लॉकडाउन की वजह से ये फिल्म 2 दिन से ज़्यादा सिनेमाघरों में नहीं टिक पाई, लेकिन इरफान खान उसके बाद भी सोशल मीडिया के जरिए वीडियो बनाकर अपने फैंस से मुखातिब होते हैं और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को और ज़्यादा प्रमोट कर सकूं, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान मौजूद हैं जिनसे मेरी इन दिनों बातचीत चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि इरफान खान को पल पल पता था कि उनकी तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है, किस खतरनाक स्टेज में वो पहुंच चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनके अंदर का जो एक्टर वो पीछे नहीं था। उनके अंदर की जो अदाकारी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। इंग्लिश मीडियम को भी उतनी ही सराहना लोगों ने दी जितनी कि हिंदी मीडियम को, और अभी भी इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है। इरफान खान की मदर, उनकी माँ का निधन
पिछले दिनों ही हुआ और उसमें भी वो शामिल नहीं हो पाए थे और अब हमारे बीच नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस नेता, उन्होंने भी इरफान खान एक वर्सेटाइल एक्टर थे, उनको हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और फैंस के साथ है। तो इस तरीके से तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो लगातार ट्वीट कर रही हैं, इरफान खान को याद कर रही हैं, श्रद्धांजलि दे रही हैं। ये भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि इरफान खान 53 साल की उम्र में और वो इस वक्त हमारे बीच नहीं। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना संकट से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी कानून में संशोधन किया है। डॉक्टर्स, पुलिसकर्मियों पर हमला करना अब अपराध होगा। एम्बुलेंस, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी अपराध होगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। यूपी में कोरोना वॉरियर्स पर कई जगहों पर हमले हुए, जिसके बाद ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। 7 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान इस संशोधन के बाद इस कानून में जोड़ा गया है। कई जगहों पर हमने देखा, खासकर कानपुर से पिछले दिनों खबरें आई लगातार, एक के बाद एक पुलिस कर्मियों पर, डॉक्टर्स पर हमला। अलग अलग जगहों से ये खबरें आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और संशोधन किया गया है महामारी कानून में, और जिसके बाद डॉक्टर्स, पुलिसकर्मियों पर, कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान जोड़ा गया है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान जोड़ा गया है। साथ ही जिस संपत्ति को ये नुकसान पहुंचाएंगे तो नुकसान पहुंचाने वालों से ही उस संपत्ति की रकम वसूल की जाएगी। इधर कैबिनेट मंत्री और यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की इसी मुद्दे पर। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सर मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप लोगों ने कोरोना वायरस को सुरक्षा देने के लिए अब एपिडेमिक एक्ट में ही बदलाव कर दिया है? देखिए, ये आवश्यक था। ऐसे तो सहयोग बहुत मिल रहा है कोरोना वॉरियर्स का और उनको इज्जत भी बहुत मिल रही है, मगर कुछ ऐसे लोग थे, तत्व जो इसको चाहते थे कि ये कहीं ना कहीं ये फेल हो, इनको डिमोरलाइज किया जाए, और इसलिए ये अमेंडमेंट लेकर आए और एपिडेमिक एक्ट में ये बहुत आवश्यक था। और इसको हर तरफ से इसके लिए प्रशंसा ही मिल रही है हमारे मुख्यमंत्री जी को, और ये करने से अब एक कानूनी जो कह सकते हैं दांत मिलना चाहिए वो मिल गया है इस एक्ट को, और अब कोई भी करेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी फिर कार्रवाई और अच्छी हो पाएगी। पहले भी आप लोग रास्ता लगा रहे थे, अब इसके तहत सजा का भी प्रावधान है, जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा तो उसी की संपत्ति से उसकी भरपाई की जाएगी, जैसा आप लोगों ने पहले भी किया है। नहीं, देखिए, इस बात में ये जो सरकार है और मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत एक तरह से संवेदनशील भी हैं कि आपको कहीं लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रदर्शन करना है, विरोध करना है, आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, मगर उसके आड़ में आप किसी का हानि, क्षति पहुंचाएंगे और संपत्ति की पहुंचाएंगे या व्यक्ति या किसी की पहुंचाएंगे तो उसकी भरपाई आप ही करेंगे, और उस पर कानून होना चाहिए। जो कानून है उस पर, उसके तहत कड़ी से कड़ी फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, जिन्होंने साफ कर दिया है कि कोरोना वॉरियर्स यानी पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, इनसे कोई अब हत्या करेगा तो अब बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि अब एपिडेमिक कानून के तहत अब ये दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। बाकायदा राज्यपाल की अनुमति भी मिल गई। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। इधर लखनऊ में जिला प्रशासन ने लखनऊ केयर नाम से व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। कोरोना संकट में ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार वालों की मदद करने का फैसला लिया गया है। इस मोबाइल नंबर 9450930888 पर किसी भी स्वास्थ्य कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ का परिवार व्हाट्सएप कर किसी भी जरूरी सामान को घर बैठे मंगवा सकता है। देखिए, ये आइडिया डीएम लखनऊ सर की पहल है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स और स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ जो कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान भी उनको एक्टिव क्वारंटीन में रहना पड़ता है और काम करने के बाद भी 14 दिन तक वो पैसिव क्वारंटीन में रहते हैं। ऐसे में उनके जो घर वाले हैं, उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए और उनकी प्रति आभार प्रकट करने के लिए ये सेवा शुरू करी गई है।
फिरोजाबाद में रेलवे कर्मी ने सुसाइड कर लिया है। क्वारंटीन सेंटर में भर्ती था रेलवे कर्मी और जांच रिपोर्ट न आने से डिप्रेशन में था। रेलवे कर्मी दूसरे रेल कर्मी के संपर्क में आने पर क्वारंटीन किया गया था। आत्महत्या के बाद अफरा तफरी मच गई है। टूंडला के एफएच मेडिकल कॉलेज में ये क्वारंटीन करके रखा गया था, जहां पर इसने खुदकुशी कर ली है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये रेल कर्मी एक दूसरे कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आया था, जिसके बाद इसे भी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। हालांकि रिपोर्ट नहीं आ रही थी। बताया ये जा रहा है कि चूंकि रिपोर्ट में देरी हो रही थी और इस वजह से लगातार डिप्रेशन में था और इसी वजह से उसने खुदकुशी की है। क्वारंटीन सेंटर में ही खुदकुशी कर ली है एक रेल कर्मचारी ने। इधर कानपुर में लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस ने एक अनोखी सजा दी है। एक शख्स को पुलिस ने छिपकर मंदिर जा रहे शख्स को कूद कूद कर मंदिर जाने की सजा दी। ये मामला पनकी थाना क्षेत्र के पावर हाउस मार्केट का है। तो ये शख्स चोरी छिपे लॉकडाउन तोड़कर मंदिर जाने के लिए घर से निकला था। पुलिस ने इससे बाहर निकलने की वजह पूछी और जब इसने बताया कि ये मंदिर जाना चाहता है तो पुलिस ने कहा तो फिर आप कूदते हुए इस तरीके से मंदिर जाइए। हालांकि ये शख्स कहता भी है कि मंदिर यहाँ से दूर है और इस तरह से वहां तक जाना कैसे मुमकिन हो पाएगा। लेकिन पुलिस ने कहा कि जब आप लॉकडाउन तोड़कर मंदिर के लिए निकल सकते हैं घर से तो फिर ऐसे भी जरूर जा सकते हैं। पुलिस की ये सजा बस ये कोशिश है लोगों को बताने की कि उन्हें लॉकडाउन तोड़कर बाहर नहीं आना चाहिए। छात्रों को प्रयागराज से लेकर कुशीनगर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में 25 छात्र छात्राएं समेत 27 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया। हादसे की खबर मिलते ही डीएम अनुज झा और एसएसपी आशीष तिवारी अस्पताल पहुंचे छात्राओं का हाल जाना। खबर के मुताबिक बस ड्राइवर को नींद आ गई थी, जिसकी वजह से बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रयागराज से कुल 25 छात्र छात्राएं इस बस में सवार होकर कुशीनगर के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 25 छात्र छात्राओं समेत ड्राइवर और एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। 2 छात्राओं और ड्राइवर की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी के मितौली में खाद्यान्न माफियाओं की कालाबाजारी जारी है। यहां पर रात को गश्त के दौरान पुलिस ने छापा मारा तो कुछ लोग सरकारी खाद्यान्न के बोरों की अदला बदली कर उसे ट्रैक्टर पर लोड कर रहे थे। इसकी जानकारी जब एसडीएम को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर 40 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं जब्त किए। हालांकि खाद्यान्न माफिया और उसके साथी भागने में कामयाब रहे। एसडीएम ने माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नारकोटिक्स विभाग की टीम ने फतेहपुर जिले में छापा मारकर 60 किलो अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई अफीम झारखंड से हरियाणा भेजी जा रही थी। अफीम की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। क्षेत्राधिकारी थरियाओं का कहना है कि डीसीएम चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर शाहजहांपुर से। यहां थाना सेहरा मऊ दक्षिणी के गांव में मेड के विवाद में महिलाओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस दौरान महिपाल नाम के एक युवक ने गोली चला दी जो 8 साल की बच्ची को लगी है। घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। हमने के भैया हो मेड जो है हमारे तुम बांध ले दे तो काहे मेड हमारे छाट जा हम अपनो गन्ना छोड़ते हैं हम गए तो हमारी कोई बात ही नहीं। औरतों की बात भाई, लेकिन वो लाठी डंडा लेके निकल पड़े, गाड़ी पकड़ने लगे। इस बच्ची को क्या हुआ? इसके गोली किसने मारी है? अब जो महिपाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।